पूर्व क्लासों में प्रिय विद्यार्थियों, बीए प्रथम वर्ष प्रथम प्रश्न पत्र जैन इतिहास और संस्कृति के अंतर्गत हम चर्चा कर रहे थे काल चक्र और कुलकर व्यवस्था पर। आज हमारी चर्चा का विषय है, टॉपिक है जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ की जीवन और शिक्षा के संदर्भ में, जीवन परिचय के संदर्भ में। तीर्थंकर ऋषभ जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर हुए। इनका जन्म अवसरपनी काल चक्र के तीसरे आरे में हुआ, जब यौगलिक युग समाप्त हो गई थी। इनके पिता नाभि अंतिम यौगलिक हुए, अंतिम कुलकर हुए। हालांकि ऋषभ भी यौगलिक ही जन्म हुआ था ऋषभ का। अंतिम कुलकर व्यवस्था समाप्त, यौगलिक व्यवस्था समाप्त, कई चीजें समाप्त हो गई थी। उस समय तीर्थंकर ऋषभ का जन्म हुआ। सर्वार्थ सिद्धि देवलोक से च्यवन कर नाभि कुलकर की जीवन संगिनी मरुदेवा की पवित्र कुक्षी में जैसे ही ऋषभ का जीव अवतरित हुआ तो माता मरुदेवा ने 14 स्वप्न देखा। इन 14 स्वप्नों को जैन धर्म में महास्वप्न नाम दिया गया है। श्वेतांबर परंपरा में 14 स्वप्न देखने की परंपरा है। दिगंबर परंपरा में 16 स्वप्न देखने की परंपरा है। ये 14 महास्वप्न, जिसमें प्रथम स्वप्न वृषभ हाथी, क्रमशः मैं नाम बोल रहा हूं, वृषभ, हाथी, सिंह, लक्ष्मी, पुष्पमाला, चंद्र, सूर्य, ध्वज, कुंभ, पद्म सरोवर, क्षीर समुद्र, देव विमान, रत्न राशि, निर्धूम अग्नि, इस प्रकार ये 14 स्वप्न ऋषभ की मां मरुदेवा ने देखा। ज्योतिषी को बुलाया गया, स्वप्न शास्त्रियों को बुलाया गया। नाभि ने स्वप्न शास्त्री आमंत्रित किया। स्वप्न शास्त्री ने स्वप्न का फल देख करके बताया कि मरुदेवा की कुक्षी में कोई असाधारण अद्वितीय बालक अवतरित हुआ है कुक्षी में, जो आगे चल करके महापुरुष होगा, सारे संसार को आलोकित करेगा अपने प्रकाश से। गर्भकाल पूरा होने पर चैत्र कृष्णा अष्टमी की मध्य रात्रि में माता मरुदेवा ने एक पुत्र और एक पुत्री को युगल रूप में जन्म दिया। जन्मोत्सव मनाया गया। 64 इंद्र और सहस्त्र देवों ने धरती पर आकर के जन्मोत्सव मनाया। यौगलिक इकट्ठे हुए। उत्सव विधि से लोग परिचित नहीं थे। जन्मोत्सव मनाने की परंपरा जैन धर्म में कई परंपराओं का सूत्रपात ऋषभ से माना जाता है, उसमें जन्मोत्सव की परंपरा भी रहा है। बालक और बड़ा हुआ जब नामकरण का समय आया। कुलकर नाभि ने कहा कि जब बालक गर्भ में आया तो मां ने जो 14 स्वप्न देखा, उसमें पहला स्वप्न वृषभ का था। बालक के हृदय स्थल पर, उरु स्थल पर वृषभ का चिन्ह है, इसलिए मेरे दृष्टि में बालक का नाम वृषभ कुमार रखा जाए। सबने हामी भरी और ऋषभ का नाम वृषभ रखा गया। वृषभ ही आगे चल करके ऋषभ में तब्दील हुआ। और भी नाम प्रचलित हैं इनके शास्त्रों में, पुराणों में। प्रथम तीर्थंकर के नाम वृषभ, प्रथम राजा, प्रथम भिक्षाचर, प्रथम जीन और प्रथम तीर्थंकर, ये ऋषभ के प्रचलित नाम हैं। अगला टॉपिक है वंश। तीर्थंकर का, ऋषभ का वंश क्या था? पहले कोई वंश नहीं था। वंश का सूत्रपात भी ऋषभ से ही माना गया है। ऐसी मान्यता है, जैन पुराणों में कहा गया है कि जब ऋषभ बालक थे उस समय इंद्र नाभि के यहाँ उपस्थित हुए और एक थाली में ईख का टुकड़ा लेकर के आए और भी कई फल फूल ले आए
उसमें से बालक ऋषभ ने सर्वप्रथम ईख का टुकड़ा लेकर के उसको चूसने लगा, ऋषभ चूसने लगे। इंद्र ने उसके आधार पर कहा कि इससे जो संतति होगी उसका नाम इक्ष्वाकु रखा जाएगा, क्योंकि इस बालक का सबसे अधिक प्रिय इक्षु का रस है। ऐसी मान्यता है कि इस ऋषभ से ही इक्ष्वाकु वंश आरंभ हुआ। वंश परंपरा का शुरुआत ही ऋषभ से हुआ। अगला टॉपिक है विवाह। तीर्थंकर ऋषभ का विवाह की परंपरा नहीं थी, यौगलिक युग ही था, लेकिन ऋषभ के समय में ही विवाह की परंपरा का सूत्रपात हुआ। इनके साथ एक कन्या जन्म लिया था जिसका नाम सुनंदा था, उससे तो ऋषभ का विवाह हुआ ही। उसके अतिरिक्त एक और कन्या सुमंगला से विवाह हुआ। सुमंगला भी यौगलिक ही जन्म लिया था, लेकिन उस युग की सबसे प्रथम और सबसे बड़ी एक अनहोनी घटना घटी कि सुमंगला के साथ जन्मा हुआ पुरुष पात्र की अकाल मृत्यु हुई, जो कभी नहीं होती थी। सबने आश्चर्यचकित दृष्टि से देखा कि ये क्या हो गया, लेकिन वह अकाल मृत्यु थी। उस कन्या को ऋषभ के माता पिता ने, नाभि और मरुदेवा ने ऐसा सोचा कि इस कन्या लवारिस अनाथ कन्या का विवाह ऋषभ से किया जाए। ऋषभ ने स्वीकार किया और उस यौगलिक युगल के अलावा एक कन्या से ऋषभ का विवाह हुआ। इस प्रकार वैवाहिक संस्था का श्री गणेश भी ऋषभ से माना गया है। अनेक सभ्यताओं का शुरुआत ऋषभ से है। अनेक नए चीजों का सूत्रपात ऋषभ से है। विवाह पद्धति भी ऋषभ से ही चल रही है। फिर देखेंगे आगे चल करके और भी ऋषभ से संबंधित जो टॉपिक हैं